व्हाट्स अप पीपल, जय हिंद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज दोस्तों हमारे पास है रॉयल इनफील्ड की GT 650 और पीछे खड़ी है इंटरसेप्टर 650। तो ये जो GT है अपने दोस्त की बाइक है, अपने ग्रुप की बाइक है और उसका कहना ये है कि इसके अंदर हीटिंग इशू आ रहा है। ये सिर्फ अभी 2200 किलोमीटर चली हुई है, इसकी सेकंड सर्विस हो चुकी है। तो हीटिंग इशू को चेक करने के लिए इस बाइक को हम लेके आए हैं। अब इंटरसेप्टर है वो पीछे, वो भी 650 है और ये भी 650 है। तो दोनों को साइड बाय साइड हम चला के देखेंगे और फिर चेक करेंगे कि हीट जो इसके अंदर है वो यूजुअल है या फिर थोड़ी सी अनयूजुअल है। तो दोनों बाइक को भी चलाते हैं और फिर चेक करते हैं। चलो भाई, अब लगा लिया हेलमेट, अब चलते हैं। आ जाओ। तो अपने साथ में विनय को इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि उसकी इंटरसेप्टर है और वो डेली इंटरसेप्टर चला रहा है। तो दोनों बाइक्स को जब साथ में चलाएंगे या फिर वो चलाएगा तो वो डिफरेंस ज़्यादा बता पाएगा। वो डेली उस इंजन को चला रहा है क्योंकि बेसिकली इंजन दोनों में सेम है, बस थोड़ा पोस्चर का डिफरेंस है। इंजन दोनों बाइक्स में सेम है, 650 सीसी वाला। एक तो ये जिस भाई की है ना, उसने मिरर हटा दिए, मिरर्स इसके, और मुझे बिना मिरर्स के बाइक चलाने की हैबिट है नहीं। तो अभी तो ये थोड़ी चल के आई है, तो ये तो अभी थोड़ी सी गर्म हो रखी है। इंटरसेप्टर अभी क्योंकि घर के पास से आई है तो वो इतनी गर्म नहीं हुई है। दोनों बाइक्स को हम चलाते हैं, दोनों को गर्म होने देते हैं और फिर चेक करते हैं कि कितनी ज़्यादा हीट हो रही है कौन सी वाली। क्योंकि रिसेंटली सर्विस हुई है, सेकंड सर्विस हुई है। सेकंड सर्विस में इसमें इंजन ऑयल चेंज होता नहीं है, सिर्फ ऑयल टॉपअप हुआ है, इंजन ऑयल। तो हीट का कोई कारण होना नहीं चाहिए क्योंकि कुछ ऐसा कुछ अलग से कुछ हुआ नहीं है गाड़ी बाइक में काम। तो अगर डिफरेंस दोनों में लगा हीट का, अगर इंजन ज़्यादा हीट हो रहा होगा इसका, तो फिर बाइक सर्विस सेंटर में ले जानी पड़ेगी। क्योंकि जिस दोस्त की है उसने सर्विस के बाद सर्विस सेंटर में बताया था कि ऐसे ऐसे ये उसे लग रहा है कि हीट ज़्यादा हो रही है। तो उन्होंने कहा कि नॉर्मल है। तो इसीलिए, क्योंकि हमारे पास अब दूसरी बाइक भी है, इंटरसेप्टर है 650, एक और इंजन है तो उसके साथ, तो इसीलिए दोनों को साथ में चला के हम खुद चेक कर लेंगे। और उसके बाद भी अगर लगा कि हीट है तो फिर सर्विस सेंटर में जाना ही पड़ेगा किसी और में। तो किसी और सर्विस सेंटर में दिखाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। अब मैं एक काम करता हूँ, GT देता हूँ विनय को और मैं चलाता हूँ इंटरसेप्टर, क्योंकि वो डेली इंटरसेप्टर चला रहा है। तो रियल टाइम में चला के कि इंजन की हीट कैसे फील हो रही है वो उसको थोड़ा ज़्यादा पता लग पाएगा, क्योंकि वो डेली चला रहा है 650 सीसी। क्योंकि ये जो इंजन है 650 सीसी इंजन है, ये काफ़ी हीट होता है। कोई भी बड़ा इंजन होगा वो हीट तो होता ही है। जो हीट है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, सिर्फ वो एक कंसर्न है। अब मैं चला रहा हूँ इंटरसेप्टर। इंटरसेप्टर पे आके ना GT चलाने के बाद पोस्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि इसका थोड़ा सा अपराइट है और उसका थोड़ा सा स्पोर्टी पोस्चर है, अग्रेसिव पोस्चर है वो। तो 650 चलाने का जो मज़ा है, ड्यूल सिलेंडर 650 है। और मैं भूल गया कि मैं एक्सपल्स नहीं चला रहा हूँ। तो ये है एक्सपल्स चलाने का साइड इफ़ेक्ट। एक्सपल्स जब से मैंने चलाने लगा हूँ तो ब्रेकर्स वगैरह पे स्पीड कम नहीं करता। वैसे मुझे, जो मैं इस पर बैठा हूँ, टैंक दोनों के गर्म है, हीट दोनों बाइक होती हैं क्योंकि लाजमी है, 650 सीसी है। बट GT 650 मुझे तो थोड़ी सी ज़्यादा गर्म लग रही थी इसके कंपैरेटिवली। ताकि विनय अभी चला रहा है तो उससे पूछते हैं कि उसे कैसी फील हो रही है। और फिर दोनों इंजन साइड बाय साइड, दोनों ही बाइक्स को साइड बाय साइड चेक करके फील करके कि कौन सी ज़्यादा हीट हो रही है।
दोनों बाइकों को साथ में खड़ी करते हैं और पूछते हैं विनय से कि उसको क्या लग रहा है और चेक करते हैं खुद भी कि क्या स्टेटस है हीटिंग का। तो अब तो हमने ठीक ठाक चला लिया। अब तो इतनी देर में इंजन गर्म हो जाता है। काफ़ी हीट हो रही है, सीट भी गर्म हो रही है कंपेयर्ड इसका जो मैं टैंक टच कर रहा हूँ ना, ये काफ़ी हीट हो रहा है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी में हीट होता है ना, ये उतना हीट हो रहा है। हो पैंट भी गर्म हो गई इसकी। तो मेरी पैंट तो इतनी गर्म नहीं हुई। ये इतनी गर्म नहीं, सीट तो है नहीं, ये इतनी गर्म है। तो क्या कह रहा है, चलाते वक्त कैसी फील हो रही है उसकी हीट? लग रही है ना? मुझे भी लग रही थी स्टार्टिंग में भी। अभी ये हो गया था कि अब मान लें कि अगर जैसे मई जून के महीने में जब धूप होती है बहुत तेज़, हाँ वो वाली है जो लू में मैं चलाता था, गर्मी में चलाता था, हाँ वो वाला इस टाइम पे फील होती है। क्योंकि अब हो गया था कि अब अगर मान लें कि 10-15 किलोमीटर और चलाते ना, तो उसके बाद फिर ये था कि चलाना फिर वो नहीं था। और कोर्स से ऐसा साला यूँ करके बैठे तो सिर्फ 2200 किलोमीटर इसके अंदर हुए हैं और उसके अंदर सेकंड सर्विस के बाद से ये हीटिंग का इशू आ रहा है। किसी और सर्विस सेंटर में ले जाके चेक करवाना पड़ेगा कि हीटिंग का इशू जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हीट तो इंजन होते हैं लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा हीट हो रही है। तो चलो अब सर्विस सेंटर में दिखाना पड़ेगा, दोस्त को बताते हैं कि क्या हमारा रिव्यू है इसके ऊपर और दोस्त की बाइक वापस करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये तो खैर नॉर्मल आज का व्लॉग था, लेकिन बाइक के रिव्यूज़ और ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस चैनल पे आती रहती हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। समझ में नहीं आई इसमें। मैं अपनी बाइक में जब छठा गियर लगाता हूँ ना, एक्सीलेटर कितना भी दूँगा, कितने भी भगाऊँ, मेरे को अच्छा खासा थ्रस्ट फील होता है। इसमें नहीं हुआ वो। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, टेक केयर, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।